फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया? हाँ। ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षारक व लवण, ठीक है ना। अच्छा, पहले क्या पढ़ते हैं हम? अम्ल। सही दिख रहा ना? पहले क्या पढ़ते हैं भैया? अम्ल। क्या होता है अम्ल? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, बताओ पहले तुम बताओ, अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, और? नीले लिटमस और लाल कलर। अच्छा, इससे अलग डेफिनेशन पता? मेन बताओ। वे पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, बे पदार्थ, यही लिखते हैं हम, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ, अम्ल कहलाते हैं। साफ दिख रहा ना? 1 मिनट रुको, मैं इसमें इंक डाल देता हूँ अभी। यहाँ पर देखो क्या बताया? बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं क्या कहलाते हैं भैया? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में तुम्हारी? ठीक, अब देखते हैं। तथा, और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं कि इनका स्वाद खट्टा होता है। लिख दूं क्या? लिख दो, इनका स्वाद खट्टा होता है, या ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। तथा यहाँ पर लिख दो, तथा नीले लिटमस पेपर को, तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो, पहली बात क्या है? अम्ल क्या होता है? जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। दूसरी बात, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, नंबर 1 पे, जैसे क्या बताया मैंने आपको? नींबू दिखा था प्रैक्टिकल, नींबू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका नाम देखो, रासायनिक नाम क्या है इसका? इसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया आपका, इसका क्या है रासायनिक नाम? अच्छा, रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, ये आपका C6H8O7। आई बात समझ में? सही है। उसके बाद, इसके बाद क्या लेंगे भैया? हमने लिया यहाँ पर सिरका। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है आपका? एसिटिक अम्ल। और इसका दूसरा नाम अगर मैं लिखना चाहूँ भैया, यहाँ पर लिख देते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है भाई? ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं भैया इसका रासायनिक सूत्र जो होता CH3COOH। ठीक है भाई, CH3COOH ये आपको होता। इसके बाद लेते हैं हम क्या? इमली भी खट्टी होती है क्या? इमली क्या बोलते हैं इमली को? पता? रासायनिक नाम बताओ। टार्टरिक अम्ल। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। C4H6 रासायनिक सूत्र, अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, C4H6O6, ये आपका हो जाता है। ठीक, इसके बाद टमाटर लेते हैं। ठीक है, टमाटर, इसका जो नाम होता है वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। हाँ भैया देखो, या तो कहीं कहीं क्या होगा, कुछ किताबों में तुम्हें लिखा मिलेगा ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, कुछ में मिलता ऑक्सैलिक अम्ल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, यहाँ पर लिखते हैं C2H2O4, C2H2O4। अच्छा देखो, ये नंबर हो गया आपका 4 पर। एक आती है आपकी क्या, दही, दही, दही में क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक अम्ल। ठीक है भाई। अच्छा, अब आता है इसका रासायनिक सूत्र, C3H6O3 आपका यहाँ पर आ जाता है। एक और है, वो बताओ क्या है आपका, आंवला। ठीक है भैया, आंवला, आंवला, क्या बोलोगे, एस्कोर्बिक, एक्सकोर्बिक अम्ल यहाँ पर हो गया। देखो इसमें क्या करना है, केवल जहाँ ये है ना 3, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, H हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं भैया रासायनिक सूत्र, C6H8O6। ठीक है भाई, इतना इनके नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है ना, नोट करो इनको। अब यहाँ पर देखो, अच्छा क्या बताया, बे पदार्थ जो जल विलीन में H धनायन देते हैं, ये तो पक्का समझ में आ गया। ठीक है, जो एग्जाम्पल देते हुए ये सब समझ में आ गए, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, आगे बात समझ में। ठीक है, अब जो आता है तुम्हारा, अब आता है pH मान की बात। ठीक है, यहाँ पर लिखो, अम्ल का या अम्लों का लिख दो, अम्ल का pH मान 7 से, बताओ अधिक होता है कम, 7 से कम होता है, कम होता है। ठीक है, pH मान का बताना। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका स्केल होता है, ये है आपका क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, और ये क्या हो गया आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और कहाँ तक होता है, इस प्रकार से मान। ठीक है ना, अब 7 से जो कम है, 7 से जो है भैया आपका कम, उसको क्या बोलते हैं हम भैया, अम्ल। वो सब चीज़ क्या होती है, अम्ल। 7 से अधिक वाले क्या होते हैं भैया, क्षार। आई बात समझ में। और जो 7 पर होते हैं उसको बोलते हैं क्या हम भैया, उदासीन। क्या बोलते हैं भैया, उदासीन। इतनी बात क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, अब इसमें भी 2 चीज़ आती हैं, एक आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, जिसका pH मान कम होगा, जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। आई बात समझ में। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से ऊपर को चलूँ तो बताना किसकी तरफ को चल रहा हूँ, क्षार की तरफ को चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, क्षार की तरफ को चल रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं नीचे को चलूँ तो किसकी तरफ को चल रहा हूँ, अम्ल की। अच्छा ये बताओ, ये अम्ल था, इसके ऊपर पहुँचा तो एक कदम किसकी तरफ को जा रहा हूँ मैं, क्षार की तरफ। इसका मतलब जो प्रबल है वो प्रबलता क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है ना। प्रबलता किसकी ज़्यादा होगी, जो जिसका मान सबसे
कम होगा। ठीक है, मान लिया HCl है, उसके बाद H2SO4 ऐसा मान लिया, तो इसकी प्रबलता इससे कम होगी नहीं होगी, क्यों, ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो जिसका pH मान जितना कम होगा 7 से, उतना ही क्या होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है ना। अब बताना 6 नंबर पे जो होगा वो प्रबल होगा या 0 नंबर पे होगा वो प्रबल होगा, बताओ। 6 वाला होगा। 6 किधर को जा रहा, ऊपर को। 0 वाला ज़्यादा प्रबल होगा या यहाँ वाला प्रबल ज़्यादा होगा, 0 वाला। आ रही बात समझ में, अब आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं, अब बताओ क्या लिखना, अम्लों के सामान्य नाम। अम्लों के सामान्य नाम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते, सबसे पहले लिखा मैंने HCl, क्या होता है भैया, हमने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा नाम क्या है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एक होता है आपका H2SO4, H2SO4 क्या नाम होता है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एक आपका होता है, अच्छा इसका दूसरा नाम भी देखो, इसका दूसरा नाम है अम्लों का राजा भी कहते हैं इसे, अम्लों का राजा। ये जितने भी अम्ल होते हैं ना, अम्ल, उसका क्या होता है, ये राजा होता है। ठीक है, आ जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, निम्न में से कौन अम्लों का राजा है, HCl, H2SO4, HNO3 या कुछ और। ठीक है, तो क्या होगा, H2SO4। एक आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। भैया ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों क्या हो गए आपके प्रबल अम्ल हैं, ये तीनों क्या हैं आपके प्रबल अम्ल हैं, याद रखना प्रबल अम्ल है, क्योंकि मैं बताऊंगा भी क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर दुर्बल अम्ल, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल H2CO3, कौन सा नाम, क्या नाम है इसका, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इसका नाम हो गया आपका। एक तो दुर्बल ये हो गया, और एक हो गया CH3COOH, क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका ये हो गया। क्लियर, इतनी बात नहीं है। ठीक है, नोट करो जल्दी इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके MCQs में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। देखो पढ़ो, निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, बताओ भाई। नीचे का देखो, इनमें से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, बताओ। आगे पढ़ाया ना, अच्छा पहला, अच्छा पहला H2SO4 मैंने दुर्बल अम्ल बताया था, कौन सा है बताओ, नहीं बताया गया बेटा। बेटा ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, और ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल। देखो जब वहाँ पर साइड में लिखवाया था, यहाँ पर लिखवाए थे, कौन कौन से, नोट नहीं किया क्या। अच्छा देखो, निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, बताओ। ठीक है, क्योंकि भैया ये भी आपका क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है, अगर नोट नहीं करा तो यहाँ कर लो, दुर्बल अम्ल है ये भी आपका, और ये भी आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ये आपका। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका, प्रबल अम्ल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है भैया, एसिटिक अम्ल आपका नहीं, नोट करो। हो गया भाई नोट, याद कर सकते हैं, ये तो समझ में आया सब। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे क्या, 4। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।